डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल पढ़ा है। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, गिलास कांच को हम पैकेजिंग मटेरियल के रूप में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों को पैक करने के लिए यूज कर रहे हैं। Glass is economically, chemically inert, impermeable, strong, rigid, has FDA clearance and possesses superior protective quality, thus is used for packaging pharmaceuticals. गिलास को सस्ता होने की वजह से, केमिकली इनर्ट होने की वजह से, इम्परमेबल प्रोडक्ट का लीकेज न होने की वजह से, मजबूत और कठोर होने की वजह से, एफडीए क्लियरेंस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मानकों के अकॉर्डिंग क्लियरेंस और प्रोडक्टों को रखने के लिए सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसका यूज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। ग्लास कंटेनर आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप। ग्लास कंटेनर बहुत से साइजों में, बहुत सी शेप में अवेलेबल है या किसी भी शेप और साइज में उसे आसानी से बनाया जा सकता है। ग्लास डज नॉट गेट डेप्रिशिएटेड विद टाइम। ग्लास टाइम के हिसाब से खराब भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गिलास 2 साल, 3 साल, 4 साल में खराब हो जाए या धूप और पानी से भी खराब हो जाए। इफ ए प्रॉपर क्लोजर सिस्टम इज प्रोवाइडेड, अगर गिलास को प्रॉपर क्लोजर सिस्टम दिया जा रहा है, अच्छे से उसे बंद किया जा रहा है, अच्छे से कवर किया जा रहा है, ढक्कन लगाया जा रहा है, तो गिलास सर्व एन इफिशिएंट बैरियर अगेंस्ट एवरी एलिमेंट। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, डस्ट, मॉइस्चर, वेपर्स, इनके अगेंस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों को इफिशिएंट बैरियर प्रोवाइड करता है। इन्हें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों को एनवायरमेंटल एलिमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ओनली अम्बर्ड कलर गिलास कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट। अम्बर्ड कलर गिलास, डार्क ब्राउन कलर गिलास, जो लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, लाइट से खराब हो जाते हैं, उन्हें बचाने में हेल्प करता है या उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द फ्रीगल नेचर एंड वेट ऑफ गिलास आर इट्स मेजर लिमिटेशन व्हेन यूज्ड ऑफ पैकेजिंग। कांच के फ्रीगल नेचर और वेट ज्यादा होने की वजह से, भारी होने की वजह से इसका यूज पैकेजिंग के लिए कम किया जाने लगा है। अब कंपोजिशन, कांच को कैसे बनाया जाता है? ग्लास इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, सोडा एस, लाइम स्टोन एंड कलेट। कांच को सैंड, सोडा एस, लाइम स्टोन और कलेट से बनाया जाता है। सैंड इज प्योर सिलिका, सोडा एस इज सोडियम कार्बोनेट, limestone is calcium carbonate, and cullet is broken glass mixed with the wedge and serve as a fusion agent for the entire mixture. सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कांच के टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ मिलाकर उसमें फ्यूजन एजेंट मिक्स करने के बाद उसे गलाया जाता है या बनाया जाता है। ग्लास कंपोजिशन वेरी एंड नीड टू बी एडजस्टेड स्पेसिफिकली फॉर डिफरेंट पर्पस। ग्लास का कंपोजिशन उसके यूज के अकॉर्डिंग, जिस टाइप का यूज है, हमें लाइट सेंसिटिव क्लियर ग्लास या अलग टाइप का, जिस टाइप का यूज है उसी के अकॉर्डिंग इसका कंपोजिशन अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें मटेरियल्स को ऐड किया जाता है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरान, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड बेरियम आर द कैटायन कॉमनली फाउंड इन फार्मास्यूटिकल ग्लासवेयर, व्हाइल ऑक्सीजन इज द ओनली एनायन। इसमें केवल ऑक्सीजन एनायन है। जो फार्मास्यूटिकल ग्लासवेयर यूज किए जाते हैं उनमें ज्यादातर कैटायंस हैं, केवल ऑक्सीजन ही एनायन है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ग्लास कंटेनर एज प्राइमरी पैकेज आर एज फॉलोज। प्राइमरी पैकेजिंग के रूप में अगर हम ग्लास कंटेनर का यूज कर रहे हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें कंटेनर डायरेक्ट ड्रग के कांटेक्ट में रहता है। इसमें लिमिट ऑफ एल्कलिनिटी एंड हाइड्रोलेटिक रेसिस्टेंट ऑफ द ग्लास कंटेनर। गिलास यूज करने से पहले ग्लास कंटेनर की एल्कलिनिटी और हाइड्रोलेटिक रेसिस्टेंट की लिमिट देखते हैं। ग्लास कंटेनर की थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी देखते हैं और ग्लास कंटेनर की बेरियम और कैल्शियम आयंस की सेंसिटिविटी देखते हैं। जिस टाइप का प्रोडक्ट उसमें कंटेन करना है या स्टोर करना है, उसी के अकॉर्डिंग ग्लास कंटेनर को सेलेक्ट किया जाता है। अब टाइप, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ
ग्लास कंटेनर 4 टाइप के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप 4। टाइप फर्स्ट बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास इज हाईली रेसिस्टेंट। बोरोसिलिकेट glass highly resistant and a large part of the alkali and earth cation are replaced with boron and or aluminium and zinc। इसमें एल्कली के पार्ट को और अर्थ कैटायंस को बोरान और एल्यूमिनियम या जिंक के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, बदल दिया गया है, जिससे वो हाईली रेसिस्टेंट बन गया है। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स को और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज को स्टोर करने के लिए या फिर किसी भी टाइप के सॉल्वेंट को इसमें स्टोर किया जा सकता है। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। Treated soda lime glass has been de-alkalized or treated to remove their surface alkalis and prevent the weathering of empty bottles। Treated soda lime glass को de-alkalize और उसके surface से alkali को remove किया जाता है। This de-alkalizing process is termed sulfur treatment। जो de-alkalization का process है इसे सल्फर के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, इसीलिए इस ट्रीटमेंट को सल्फर ट्रीटमेंट या इस गिलास को ट्रीटेड सोडा लाइम गिलास कहा जाता है। टाइप थर्ड रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। रेगुलर सोडा लाइम ग्लास इज अनट्रीटेड एंड एग्जिबिट एवरेज और बेटर देन एवरेज केमिकल रेसिस्टेंट। रेगुलर सोडा लाइम ग्लास के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ये अनट्रीटेड ग्लास है और ये केमिकल प्रोडक्टों को स्टोर करने के लिए एक एवरेज ग्लास है। टाइप 4 जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। General purpose soda lime glass is used for non-parenteral products that are meant for orally or topical use। जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास का यूज नॉन पेरेंटरल प्रोडक्टों को, मतलब जिन प्रोडक्टों को स्टरलाइज नहीं किया जाता उन प्रोडक्टों को स्टोर करने के लिए जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास का यूज किया जाता है। टैबलेट, कैप्सूल्स, टॉपिकल प्रिपरेशंस को स्टोर करने के लिए जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास का यूज किया जाता है या नॉर्मल यूज के लिए टाइप 4 ग्लास का यूज किया जाता है। Advantage of glass as a packaging material। It has superior protective quality। गिलास सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव क्वालिटी रखता है। इट इज अवेलेबल इन वेरियस कलर। गिलास अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है या फिर इसे किसी भी कलर में आसानी से बनाया जा सकता है। Ambered color glass provide protection against light to those ingredient of a pharmaceutical product which get chemically deteriorate by UV rays। जो pharmaceutical product के ingredient ultraviolet rays से या light से deteriorate हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या खराब हो सकते हैं। Ambered color glass उन प्रोडक्टों को लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या लाइट से बचा सकता है। Red and yellow green colored glass also provide protection to product sensitive to light। Light sensitive products को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड और येलो ग्रीन कलर्ड ग्लास का यूज किया जाता है। ग्रीन कलर्ड ग्लास प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड किरणों से बचाने के लिए ग्रीन कलर ग्लास का यूज किया जाता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास अलाउ विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ट्रांसपेरेंट ग्लास में प्रोडक्ट का बाहर से विजुअल इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ग्लास कंटेनर आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज। ग्लास कंटेनर बहुत से शेप और साइज में अवेलेबल है या उसे किसी भी शेप और साइज में बनाया जा सकता है। इट डज नॉट डिटोरिएट विद एज। ग्लास कंटेनर एक टाइम के साथ खराब नहीं होता। धूप या लाइट से ग्लास कंटेनर खराब नहीं हो सकता। इट इज इकोनॉमिकल और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबसे सस्ता भी होता है। डिसएडवांटेज इट इज ऑफ फ्रीगल एंड ब्रिटल नेचर। जो कांच का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये फ्रीगल होता है और ब्रिटल होता है, मतलब ये टूट भी सकता है और टूटने के बाद नुकीला हो जाता है जो चोट पहुंचा सकता है। इट इज हैवी इन वेट एंड ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इसका वजन ज्यादा होता है जिसके लिए इसे ज्यादा जगह चाहिए। इसे स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए और सेफ्टी चाहिए।
वंस ब्रोकन इट कैन नॉट बी जॉइंड बैक। अगर एक बार टूट गया तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 1/20 दैट ऑफ स्टील। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी स्टील से 20 गुना कम होती है। इट कैन नॉट अंडरगो ऑपरेशन इन्वॉल्विंग प्रेशर एंड वैक्यूम, जिस वजह से ये प्रेशर और वैक्यूम को सहन नहीं कर पाता। जिन प्रोडक्टों में प्रेशर या वैक्यूम यूज होता है उसके लिए ग्लास कंटेनर का यूज नहीं किया जा सकता। थैंक यू।